तो फिर से इस सत्र में एकत्रित हुए हैं और हरे आज कृष्ण का दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। आज हम फिर से आज एकत्रित हुए हैं इस अपने स्पेशल सत्र में, हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम दीदी। विशेष सत्र में, जिसमें कि आज हम फिर से अब कार्तिक पारसमणि कथाओं का आज हम श्रवण करेंगे और उसका आनंद लाभ लेंगे। तो इसी संदर्भ में इसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हुए आज का दिन शुरू करते हैं, आरंभ करते हैं। और आज हमारे साथ हैं हमारी होस्ट, हमारी मीरा दीदी। और मीरा दीदी आज का कार्यक्रम शुरू करेंगी, आरंभ करेंगी और मंगलाचरण के साथ, और फिर हमें बताएंगी कि आज हम कौन कौन सी कथाएं आज हम श्रवण करने वाले हैं और आज हमारे साथ कौन कौन हमारे वक्ता हैं हमारे साथ। तो इन सब का इंट्रोडक्शन देंगी मीरा दीदी। आइए मीरा दीदी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम आप सभी को। तो आज कार्तिक पारसमणि डे 11 में आप सबका स्वागत है। हम शुरू करते हैं मंगलाचरण से। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगन रघुनाथान् वितं तं सजीवम् साद्वैतं साविदूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगन ललिता श्री विशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु, हे कृष्ण करुणा सिंधु, दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरे भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है आज के सत्र में। आज आपको जो कथाएं सुनाई जाएंगी, सबसे पहले हम सुनेंगे अगासुर वध लीला। किस प्रकार से ठाकुर जी ने अगासुर का वध किया था, ये लीला सुनाने के लिए आ रही हैं हमारी वृंदा दीदी, हमारी पहली स्पीकर। तो हम स्वागत करते हैं वृंदा दीदी का। वृंदा दीदी आइए और अपनी वाणी से हमें धन्य कीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज हम श्री कृष्ण द्वारा अगासुर वध की लीला श्रवण करेंगे। श्री कृष्ण ने अपने बाल रूप में बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं की। यह बाल गोपालों के संचित पुण्यों का फल है कि जिन श्री कृष्ण की योगी तपस्वी कठिन तपस्या के बाद भी प्राप्त नहीं कर पाते, वे श्री कृष्ण स्वयं इन ग्वाल बालों को संपूर्ण आनंद प्रदान कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने बाल्यकाल में प्रतिदिन ग्वाल बालों के सहित
वन में गोचारण के लिए जाते थे। यह दृश्य बहुत ही अद्भुत होता था। सभी ग्वाल बाल सुंदर सुंदर आभूषण पहनकर अपने साथ छड़ी, बांसुरी तथा कलेवा अथवा भोजन लेकर प्रातः ही तैयार हो जाते थे। ऐसे ही एक दिन था जब श्री कृष्ण ने महिष सिंह बजाया और सभी ग्वाल बालों को एकत्र किया और वन की ओर चल दिए। सभी ग्वाल बाल बहुत प्रसन्न थे और एक दूसरे का फूलों से श्रृंगार कर रहे थे। श्री कृष्ण मंत्री की तरह अपने नेत्रों से उन्हें आदेश दे रहे थे कि किस प्रकार एक दूसरे का कलेवा चुराना है। इसी प्रकार जब भगवान थोड़ा दूर चले जाते तो सभी ग्वाल बाल उनका स्पर्श पाने के लिए दौड़ लगाते और कृष्ण से पूछते कि बताओ, किसने तुम्हें सबसे पहले स्पर्श किया। ग्वाल बाल श्री कृष्ण का मनोरंजन करने के लिए बहुत सारे प्रयास करते थे। जैसे कुछ बहुत मधुर बंसी बजाते थे, तो कुछ महिष सिंह द्वारा नाद करते थे, कुछ मोरों के साथ मोर जैसा नृत्य करते, तो कोई कोयल की बोली का अनुकरण करते। इस प्रकार हर ग्वाल बाल अपने तरीके से श्री कृष्ण को रिझाने का प्रयास करते। तभी एक दिन कंस द्वारा प्रेरित अगासुर नामक असुर एक विशाल सर्प के रूप में श्री कृष्ण को मारने के उद्देश्य से वहां वन में आता है। यह बकासुर तथा पूतना का भाई था। वह अपने भाई बहन के श्री कृष्ण द्वारा वध का बदला लेने वहां आया था। अगासुर ने अपना मुंह खोल लिया। उसका निचला होठ पृथ्वी पर था और ऊपर का होठ आकाश को छू रहा था। उसके जबड़े एक विशाल गुफा की तरह लग रहे थे। कुछ बालक आपस में बात करने लगे कि ये जो है ये क्या है, क्या ये एक पशु है या फिर कोई गुफा है। देखने में तो ये गुफा एक विशाल पर्वत जैसी लग रही है। अगर यह कोई सर्प है तो यह लंबा सा राजमार्ग इसकी जीभ लगती है। यह गर्म हवा जो अधर से बह रही है यह उसका श्वास है और उसके मुंह से निकलने वाली सड़ी मछली जैसी गंध इसकी आंतों की गंध है। कुछ आपस में बात करने लगे कि अवश्य ही यह कोई सर्प ही है, लेकिन अगर हम सब एक साथ इसमें प्रवेश करते हैं तो ये भला हम सबको एक साथ कैसे ही निकलेगा। कुछ आपस में विचार करने लगे कि जब श्री कृष्ण हमारे साथ हैं तो ये सर्प हमारा क्या ही कर सकता है। श्री कृष्ण हमेशा हमारी रक्षा करते हैं और वो इस समय भी करेंगे। उसी तरह उन्होंने बकासुर का भी वध किया था। तो श्री कृष्ण को देखते हुए उन सभी ने अपने बछड़ों के साथ गुफा में प्रवेश किया। श्री कृष्ण को जैसे ही एहसास हुआ कि सभी ग्वाल बाल एवं बछड़े इस विशाल सर्प के अंदर जा चुके हैं तो वे चिंतित हो उठे। अब वह सर्प इस प्रतीक्षा में था कि कब श्री कृष्ण उसके मुख में प्रवेश करें और वह सभी ग्वाल बालों सहित उन्हें मार दे। श्री कृष्ण ने सोच विचार करने के बाद उसमें प्रवेश किया। उनके अंदर प्रवेश करते ही अघासुर ने अपना मुंह बंद कर लिया। उन्होंने वहां पे अपने ग्वाल बालों को जैसे ही अचेत देखा वैसे ही उन्होंने अपना रूप विस्तारित करना प्रारंभ कर दिया। श्री कृष्ण के विस्तार के कारण अघासुर का गला रुद्ध होने लगा। उसकी बड़ी बड़ी आंखें तीव्रता से घूमने लगी और तुरंत ही उसका दम घुटने लगा। उसके प्राण निकल गए और उसकी आत्मा उसके सिर के ऊपर के छेद से बाहर निकल गई और आकाश में चक्कर काटने लगी। फिर श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य दृष्टि से ग्वाल बालों एवं बछड़ों को सचेत किया और सर्प के मुंह से उन्हें बाहर निकाला। उनके बाहर निकलते ही अघासुर की आत्मा एक दिव्य ज्योति के समान श्री कृष्ण के शरीर में प्रवेश कर गई। श्री कृष्ण ने अघासुर को उत्तम गति प्रदान की। वह अपने समस्त पाप कृत्यों से मुक्त हो चुका था। सभी देवतागण श्री कृष्ण पर फूलों की वर्षा करके उनकी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी स्वयं धरती लोक पर यह देखने के लिए उतर आए कि क्या घटना हो रही है। वे चकित हो उठे। अघासुर का मुंह उसकी मृत्यु के बाद कई दिनों तक खुला रहा
और धीरे धीरे सूख गया। जब अघासुर का वध हुआ था, तब श्री कृष्ण तथा उनके सखा 5 वर्ष से कम की आयु के थे। इस घटना के 1 साल बाद बाल गोपालों ने इस घटना के बारे में अपने माता पिता एवं सभी ब्रजवासियों को बताया था। अब यह बहुत ज्यादा आश्चर्यजनक बात है। ऐसा किस लिए हुआ, ये हमें आगे की लीलाओं में पता चलेगा। अंत में हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि श्री कृष्ण का हृदय बहुत ही कोमल है और वह अपने शरणागत की हमेशा रक्षा करते हैं, जिस प्रकार उन्होंने अपने ग्वाल बालों की। अतः हमें प्रयास करना चाहिए कि हम उनकी तरफ पूर्णतः शरणागत हों। गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरी हरी बोल बेटा। मोनिका बेटा, आप वही हो जिसने फर्स्ट आए हो आप गुरु वाले उसमें, जो एक नहीं टेस्ट दीदी। हुआ था लेटेस्ट? नहीं दीदी। अच्छा, वो मोनिका शर्मा दूसरे हैं, आप शर्मा, मोनिका शर्मा नहीं हो? दीदी, मोनिका मेरी मम्मी का नाम है, मेरा नाम ओके वृंदा। ओके, गुड गर्ल, गुड गर्ल, वेरी नाइस बेटा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। क्या दीदी? हरे हरी बोल बेटा, वृंदा बच्चे, गॉड ब्लेस यू। तुमने बहुत अच्छे से ठाकुर जी की इतनी मधुर मधुर बाल लीलाएं जो सुनाई हैं, तुम ऐसे ही आगे भी प्रयास करते रहना। और जब भी भगवान की हरि कथा सुनना और सुनाना, यही सेवा है। और तुम बहुत अच्छे से तुमने सारा एक्सप्लेन किया। तुम जैसे बच्चों को देख के बहुत खुशी होती है कि तुम्हें भी ये सब कथा बोलने में उत्साह है। आगे तुमने ही सब लोगों को हरि कथा सुना सुना के चेंज करना है, भगवान की तरफ उन्मुख करना है। तो तुम्हें बोलते हुए देख के मुझे बहुत खुशी होती है बेटा। हरि बोल। धन्यवाद दीदी, हरि बोल। आप हरि सबको बोल। आशीर्वाद है दीदी इस पर, और ठाकुर जी की कृपा है जो पढ़ाई के साथ साथ भक्ति में भी लगातार जुड़ी हुई है। हाँ प्रतिदिन ये दीदी रात जी। को 9 बजे दीपदान के लिए भी जाती है। ओ, ये दीदी आपके संस्कार हैं जो आप अपने बच्चों को इतने अच्छे संस्कार दे रहे हो। देखो, इससे समझ आता है कि जो माता पिता भक्ति करते हैं। किसी का माइक ऑन है, प्लीज आप माइक म्यूट कर लीजिए। माता पिता यदि भक्ति करते हैं तो उनके बच्चे उन्हें देख देख के स्वयं ही करने लग जाते हैं। माता पिता को फिर उनके पीछे नहीं लगना पड़ता कि ऐसा करो ऐसा करो। तो ये इनके माता पिता दोनों भक्ति करते हैं, तो आप देख रहे हो बच्चे कैसे हैं उनके। इसलिए हमारा दुगना लाभ हो गया भक्ति करने से। एक तो हमारा परमार्थिक जीवन उद्धार होगा, दूसरा शास्त्रों में बोला भी यही गया है कि वो माता माता नहीं, वो पिता पिता नहीं, वो गुरु गुरु नहीं, जो अपने आश्रित जनों का उद्धार ना कर दे। तो यदि हमें भगवान ने कोई जिम्मेवारी दी है, किसी जीवात्मा का हमारे घर में उन्होंने भेजा है, तो हमारा ये कर्तव्य है कि उसको भगवान की तरफ उन्मुख कराना। नहीं तो वो हमने संसार में फेंक दिया बस जन्म और मृत्यु के चक्कर में। ये ना उसका उद्धार हुआ ना हमारा उद्धार हुआ। इसलिए खुद भी भक्ति करना और बच्चों को ये संस्कार देना बहुत बहुत जरूरी है। माता पिता का कर्तव्य है सबसे पहला कि बच्चे को भक्त बनाया जाए, क्योंकि ये संसार में सब लोग भाग दौड़ कर रहे हैं किस लिए कि बच्चा हमारा एकदम मतलब फाइनेंशियली बहुत अच्छा ग्रो कर ले, वो क्वालिफिकेशन, मटेरियलिस्टिक क्वालिफिकेशन जो है वो बहुत अच्छी गेन कर ले, जिससे हम प्राउडली बोल सके कि मेरा बच्चा ये इतना पढ़ा है और इतना कमा रहा है। लेकिन संस्कार कहाँ से आएंगे? संस्कार केवल और केवल भक्ति से आएंगे। यदि हमने उसे संस्कार नहीं दिए तो वो इतना ऊंचाई पे जाकर भी उसका कुछ होगा नहीं, नीचे गिरेगा, गंदी आदतों में फंसेगा। लेकिन यदि मटेरियलिस्टिक आपका बच्चा बहुत स्ट्रांग नहीं है, तो भी यदि वो परमार्थिक शिक्षा आपने उसको ठीक से दी, स्पिरिचुअली वो ग्रो कर रहा है बच्चा, तो वो कहीं फंसेगा नहीं, वो कभी डिप्रेशन में जाके गलत काम नहीं करेगा। और वही आपने देखा होगा, इतने हायर पोस्ट पे जो चले जाते हैं उनको टेंशन्स होती है कि अब यहाँ पे हम रहें कैसे। वो टेंशन्स को सॉल्व नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनके पास ये जो हमारा अध्यात्म शिक्षा है उसका बल नहीं होता।
वही लोग जो है ये गलत संगत में फंस के गलत काम करते हैं। इसलिए अपने बच्चों को सबसे पहले हमें कुछ सिखाना है तो वो है भगवान के बारे में बताना उनको, अध्यात्म शिक्षा। जो आपको बहुत बहुत धन्यवाद है दीदी, आपका बहुत बहुत हरि बोल है, जो आप बहुत अच्छे से निभा रहे हो एक माता होने का कर्तव्य। हरि बोल दीदी। हरि बोल। हरि बोल दीदी आपके लिए। हाँ जी, सबकी तरफ से हरी हरी बोल आप लोगों के लिए, क्योंकि इस बच्चे को आपने घड़ा है, आपने बनाया है एक किस्म से। क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, उनकी एनर्जी जिस तरफ चैनलाइज कर दो ना, वो बच्चे उधर चल पड़ते हैं। तो आपने इसकी एनर्जी को राइट डायरेक्शन दी है। ये आपने बहुत बहुत अच्छा, एक जो कहते हैं भगवान के प्रति सेवा की है। भगवान क्योंकि चाहते ही ये हैं कि प्रत्येक जीव को मेरी ओर उन्मुख करो। तो हम बाहर ढूंढने की बजाय क्यों नहीं अपने घर में जो हमारे पास सबसे हमेशा रहने वाले जीव हैं, आसपास बच्चे हैं, पति हैं, माता पिता हैं, उनको क्यों नहीं हम मोड़ते, है ना। शुरुआत हमें वहां से करनी चाहिए। और वो मुड़ेंगे कब? बोलने से नहीं मुड़ते, वो देखने से मुड़ते हैं। तो आप इनके सामने भक्ति कर रहे हो, तभी ये बच्चे आपके देख देख के सीख रहे हैं। हरे कृष्णा मोनिका दीदी। अभी हमारे अघासुर के बारे में एक लाइन और मैं ऐड करना चाहूंगी। ये क्या है? ये है संसार। जैसे बाहर से देखने में संसार कितना सुंदर लगता है ना, उसी तरह अघासुर बहुत अच्छा लग रहा था। उसकी जीभ इतनी सॉफ्ट लग रही थी चलने में। सभी जो ग्वाले हैं उनको लगा ये तो बहुत सुंदर सी गुफा है खेलने के लिए। इसी तरह हम भी संसार की चकाचौंध में फंस जाते हैं। बस एक स्टेप हमने अंदर रखा और हम फंसते चले जाते हैं संसार में। और वो फिर जैसे अघासुर ने मुंह बंद कर लिया ना सारे ग्वालों को बंद करके, इसी तरह संसार चक्र भी हमें पकड़ लेता है, ट्रैप कर लेता है और हम फंस जाते हैं। तो यदि हम हमेशा ये ध्यान रखें कि कुछ भी जो संसार की तरफ अट्रैक्शन हमें खींच रहा है, उसको हमेशा याद रखना अघासुर है। मुंह के अंदर फंसाएगा और मुंह बंद कर लेगा और फिर हमारे प्राण ले लेगा। इसलिए कभी भी संसार की चकाचौंध में ज्यादा फंसना नहीं। और पीछे से क्या कर रहे थे? ठाकुर जी बोल रहे थे ना, रुको रुको रुको, तो ग्वाल बालों ने जैसे नहीं सुना। हमारे भी सामने ठाकुर जी हमारे को भी प्रेरणा तो देते हैं कि ये गलत है। अरे तू भक्ति क्यों नहीं करता? अरे तू कार्तिक चल रहा है इस समय, हरि कथा क्यों नहीं सुनता? लेकिन हम क्या, अरे बहुत अच्छी टीवी में मूवी आ रही है वो देखेंगे, उधर ज्यादा एंजॉय करेंगे। ये तो हम क्या करेंगे, रिकॉर्डिंग सुन लेंगे, या रोज ही तो एक तरह की तो कथा सुनाते हैं, ये कोई जरा ज्यादा नया नहीं है, इसलिए इसे छोड़ सकते हैं। नहीं, इस तरह से नहीं करना है। हमें भी संसार को, जो चीज हमें हमारा परमानेंट हमारा लाभ नहीं करा सकती ना, उसकी तरफ से मुंह मोड़ लेना है। उसको अघासुर समझना। आज से जो भी कुछ संसार की वस्तु आपको खींचे, याद रखना अरे ये तो अघासुर है, मार देगा हमें। हरे कृष्णा। अभी हमारे साथ आगे कौन है दीदी? दीदी खींचते तो कृष्ण भगवान भी है अब हमें। कृष्ण भगवान खींच रहे हैं तो हरि बोल। हाँ, ये बहुत अच्छा है। मीरा दीदी। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम आप सभी को। सर्वप्रथम मैं अपने दीक्षा गुरु श्री बांके बिहारी जी और समस्त गुरु परंपरा को चैतन्य महाप्रभु के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए उनसे अहेतु की वांछा की कामना करती हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु सुंदर गोपाल प्रभु, विशाखा मैया और सुबह सखा प्रभु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए यहाँ उपस्थित सभी वैष्णव और वैष्णवों को दंडवत प्रणाम करते हुए आज की कथा को प्रारंभ करती हूँ और अपने होने वाली त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हम जो कथाएं सुन रहे हैं, कथाएं सुनने का क्या लाभ है, हमें कथाएं क्यों सुननी चाहिए। कथाएं सुनने से ही हमारा प्रेम भगवान की तरफ बढ़ता है। भागवतम के बारे में चैतन्य चरितामृत में क्या कहा गया है, पहले हम वो जानते हैं। चैतन्य चरितामृत 25.150 में बताया गया है, कृष्ण भक्ति रस स्वरूपा श्री भागवतम तते वेद शास्त्र हईते परम महत्वता।
अर्थात यहाँ पे ये बताया गया है कि श्रीमद् भागवतम हमें श्री कृष्ण जी को श्री कृष्ण जी की भक्ति प्रदान करती है। हम जितनी भी ये कथाएं सुनते हैं, भागवतम की कथाएं श्रवण करते हैं, इससे हमारी भक्ति और भी ज्यादा प्रगाढ़ होती है। इसलिए यहाँ पे ये भी बताया गया कि वेद और शास्त्र सबसे सर्वोपरि भागवतम को ही माना गया है। और इसलिए आज आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ भागवतम का ही एक प्रसंग, एक कथा। तो सबसे पहले हम जानते हैं ब्रह्मा जी के बारे में ही हम जानते हैं कि ब्रह्मा जी कौन है। हमारी संप्रदाय के आदि गुरु ब्रह्मा जी हैं। और वो आदि गुरु क्यों है? क्योंकि सबसे पहले भगवान ने सबसे प्रथम जो जीव है वो ब्रह्मा जी हैं। और हमारे प्रथम जीव ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? ईश्वरा परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण जी की स्तुति करते हुए उनसे क्षमा मांगते हैं। और अब ये प्रश्न उठता है कि वो क्षमा क्यों मांगते हैं? अगर कोई क्षमा मांगता है, उससे कोई अपराध होता है तभी वो क्षमा मांगता है ना। तो इसी को जानने के लिए, इसी प्रसंग को जानने के लिए हम चलते हैं आज की कथा की ओर। तो आज हम सुनेंगे ब्रह्म विमोहन लीला। तो ब्रह्म विमोहन लीला क्या है? जैसे कि अभी वृंदा दीदी ने बताया, अगसुर के वध की लीला बताई। जब भगवान अगसुर का वध कर देते हैं, उसके बाद क्या होता है कि सभी देवता भी भगवान की जयघोष करने लगते हैं। इतना ज्यादा जयघोष होता है कि ब्रह्मा जी के लोक तक, ब्रह्म लोक तक वो सुनाई देता है। और ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ऐसा क्या हुआ है, इतना शोर कैसा आ रहा है। और वो अपने लोक से बाहर आके देखते हैं और उनको पता चलता है कि भगवान ने अगासुर का वध कर दिया। और वो भगवान का दर्शन करने के लिए स्वयं पृथ्वी पे आते हैं, वृंदावन में प्रवेश करते हैं। और वहां पे वो क्या देखते हैं? भगवान अपने सभी ग्वाल बालों के साथ बैठे हैं, कलेवा कर रहे हैं। कलेवा अर्थात भोजन का, लंच प्रसादम का आनंद ले रहे हैं। और भगवान सबके जूठन भी खा रहे हैं। कभी वो घोड़ा बन रहे हैं, कभी वो किसी का जूठा खा रहे हैं। ये सब देखने के बाद क्या होता है कि जो ब्रह्मा जी हैं वो विमोहित हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि क्या ये सच में भगवान ही है, जिन भगवान को हम भोजन जब हम भोग लगाते हैं तो इतने वेद स्तुतियों का गान करते हैं, इतने मंत्र उच्चारण करते हैं, और वो भगवान क्या जूठा भी खा सकते हैं? क्या वो घोड़ा भी बन सकते हैं? उनके मन में ये भ्रम हो जाता है। जैसे ही भ्रम होता है, माया का वहां पे प्रवेश हो जाता है और वो माया से मोहित हो जाते हैं। अब क्या होता है, ब्रह्मा जी को लगता है कि उन्हें भगवान की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्हें ये देखना चाहिए कि ये भगवान है भी है या नहीं। इनका इतना जयघोष हो रहा है और ये तो जूठन खा रहे हैं अपने सखाओं का। तो जैसे कि निशा दीदी ने शेयर किया है, आप देख सकते हैं पिक्चर में भी कैसे भगवान बीच में बैठे हैं, आगे पीछे सभी ग्वालपाल बैठे हैं और सभी कैसे आनंद ले रहे हैं। और भगवान ऐसा क्यों करते हैं? भगवान अपने भक्तों को आनंद देने के लिए ही लीलाएं करते हैं। और हम जैसे मूढ़ लोग क्या करते हैं, हम जैसे मूढ़ लोगों को समझ में नहीं आता और हमें लगता है कि ये भगवान नहीं हो सकते। हम भी संशय में आ जाते हैं। जब ब्रह्मा जी संशय में आ गए तो हमारा तो कहना ही क्या, हम तो कभी भी भ्रमित हो सकते हैं। अब ब्रह्मा जी क्या करते हैं, उनके सभी सखाओं को और उनके ग्वाल बालों को वहां से चुरा लेते हैं और चुरा के उनको अपने लोक में ले जाते हैं। ब्रह्मा जी एक क्षण में ये कार्य करते हैं, एक क्षण में वो ग्वाल बालों को अपने लोक में छोड़कर पुनः लौटते हैं और क्या देखते हैं, वृंदावन में फिर से वही लीला चल रही है। जैसे उन्होंने पहले देखा वैसे ही भगवान अपने ग्वाल बालों के साथ वैसे ही बैठे हैं, सखाओं के साथ वैसे ही बैठे हैं। अब ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, इनको तो मैंने चुरा लिया था, इनका मैंने हरण कर लिया था और ये वापस यहाँ पे कैसे आए। वो दोबारा से अपने लोक में जाते हैं और वहां देखते हैं वहां भी वही है और ग्वाल बाल यहाँ भी है और वहां भी है। उनका तो सर चक्कर आ जाता है। और यहाँ पे बताया जाता है कि ब्रह्मा जी एक क्षण के लिए ये करते हैं, एक क्षण में जाके उनको ग्वाल बालों को अपने लोक में छोड़कर पुनः आते हैं। इतनी देर में क्या होता है, पृथ्वी लोक का 1 वर्ष व्यतीत हो जाता है। ब्रह्मलोक और पृथ्वी लोक का समय अलग अलग है, अवधि अलग अलग है। यहाँ का 1 वर्ष, वहां का 1 क्षण। और इसीलिए कहा जाता है कि जो अगासुर वध की जो लीला है, ब्रजवासियों को 1 वर्ष तक किसी को भी पता नहीं चलती। 1 वर्ष के पश्चात ही सबको ये पता चलता है कि अगासुर का भी वध हुआ था। और यहाँ पे क्या होता है, ब्रह्मा जी बहुत ज्यादा चकरा जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, वहां भी है और यहाँ भी है। ब्रह्मा जी दोबारा से अपने लोक में जाने का प्रयत्न करते हैं,
तो इतनी देर में क्या होता है, भगवान श्री कृष्ण एक और लीला करते हैं। वो ब्रह्मा जी का ही रूप बना के ब्रह्मा जी के लोक में चले जाते हैं और वहां सबसे ये कहते हैं, द्वारपालों से ये कहते हैं कि मैं ही ब्रह्मा हूँ। आज बहुत सारे बहुरूपिया घूम रहे हैं, अगर कोई और आके बोले कि मैं ब्रह्मा हूँ तो उसे यहाँ पे मत आने देना। अब ब्रह्मा जी जब वहां जाते हैं, उनको अपने लोक में ही प्रवेश नहीं मिलता, उनके द्वारपाल उनको अंदर ही नहीं जाने देते। उनसे वो कहते हैं कि हमारे ब्रह्मा जी तो अंदर बैठे हैं, आप कौन हो, आप तो बहुरूपीय हो। अब ब्रह्मा जी को समझ नहीं आ रहा, ब्रह्मा जी अपने ही लोक में अपने ही द्वारपालों को अपनी पहचान नहीं बता पा रहे। इसी प्रकार भौतिक जगत में भी यदि हम भगवान पे संशय करते हैं ना, तो हमारा भी यही हाल होता है, ना हम घर के रहते हैं ना हम घाट के रहते हैं, जिस तरह से ब्रह्मा जी के साथ हुआ। लेकिन अब क्या होता है, ब्रह्मा जी दोबारा से आते हैं वृंदावन धाम में दिखने के लिए। उनको लगता है कि मुझे ध्यान करके देखना चाहिए कि ये क्या लीला हो रही है, ये सब कौन है। ग्वाल बालों को तो मैंने हरण कर लिया था, और ये वाले ग्वाल बाल कौन से हैं। जैसे ही वो आंखें बंद करके ध्यान लगाते हैं, और वो क्या देखते हैं, चतुर्भुज रूप में, विष्णु चतुर्भुज रूप में सभी ग्वाल बालों, बछड़ों, गायों, सबके बीच में उनको उनका रूप दिखता है। अब ब्रह्मा जी तो विष्णु जी को, नारायण जी को ही जानते हैं, विष्णु जी को ही जानते हैं, क्योंकि वो उनकी नाभि से ही प्रकट हुए। कमल दल उनकी नाभि से निकला था, उस पे ब्रह्मा जी का आगमन हुआ था, इसलिए ब्रह्मा जी को वो सभी विष्णु रूप में दिखते हैं। तो क्या होता है, ब्रह्मा जी बहुत ज्यादा पश्चाताप करने लगते हैं कि मुझसे तो भूल हो गई, ये तो भगवान ही है जिनका मैंने परीक्षा ले ली, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इतने में क्या होता है कि वो दिखते हैं, बहुत तेज प्रकाश, उनको प्रकाश पुंज सब तरफ से आते हुए नजर आते हैं, उनकी आंखें चुदी आ जाती हैं। और वो क्या देखते हैं, सब तरफ से अनेकों अनेकों ब्रह्मा आ जाते हैं। कोई 4 सिर वाले ब्रह्मा तो यही थे, और वो देख रहे कोई 10 सिर वाले ब्रह्मा आ रहे, कोई 100 जिनके 100 सर हैं, कोई है 1000 सर वाले ब्रह्मा। और वो बहुत हैरान हो जाते हैं कि इतने सारे ब्रह्मा सभी आके भगवान की स्तुति कर रहे हैं, भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी समझ आते हैं कि ये कौन है, ये भगवान ही है। और ये हमने कथा सुनी, ब्रह्म विमोहन कथा। अब हम इनके तत्वों के बारे में जानेंगे। ब्रह्मा जी विमोहित कैसे हुए, आचार्यों द्वारा, हमारे आचार्यों द्वारा इनके तत्व बताए गए हैं, जो हम बहुत ध्यान से हमें श्रवण करना पड़ेगा, तो ही हमें समझ में आएगा। क्योंकि मैंने जो अपने सीनियर वैष्णवों से और आचार्यों गणों से जो सुना है, उसी को एज इट इज बताने का प्रयास करूंगी। अगर मुझसे कोई भूल हुई तो मुझे क्षमा कीजिएगा। तो सबसे पहला तत्व क्या है कि कृष्ण ही भगवान है, हमें ये समझ में आता है। क्योंकि जब ब्रह्मा जी को ये ज्ञान हो जाता है कि यही भगवान है, वो भगवान जी की स्तुति करते हैं, ब्रह्म स्तुति के नाम से भागवतम में आता है, और वो उनकी स्तुति करते हैं। तो इससे ये तो स्पष्ट हो जाता है कि परम भगवान कौन है, भगवान श्री कृष्ण। जैसा कि हम पहले ही जान चुके हैं, ईश्वरा परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, भगवान ही सभी कारणों के कारण है, भगवान श्री कृष्ण ही है। पहला तत्व तो ये सामने आता है। और दूसरा तत्व, क्या कृष्ण के अधीन सभी देवता हैं, ये हमने सुना है। यहाँ पे ये चीज क्लियर हो जाती है कि सभी देवी देवता भगवान की अध्यक्षता में ही कार्य करते हैं। भूलोक से लेके ब्रह्मलोक तक कोई भी स्वतंत्र नहीं है। किसी की भी जो संप्रदा है वो स्थायी नहीं है, सबकी अस्थायी रूप से ही है, सभी टेम्परेरी है। परंतु जो भगवान श्री कृष्ण है वो क्या है, सच्चित आनंद है। और अब एक प्रसंग आता है, कृष्ण जी का और रुक्मणी जी का एक प्रसंग आता है। एक बार कृष्ण जी और रुक्मणी जी संग संग बैठे होते हैं, अचानक से कृष्ण जी मुस्कुराते हैं। तो रुक्मणी जी उनसे उनके मुस्कुराने का कारण जानना चाहती हैं, और उनसे पूछती हैं कि बताइए आप क्यों मुस्कुराए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जो चींटी जो चल रही है ना, ये जो चींटी है, ये किसी युग किसी जन्म में ब्रह्मा रह चुकी है, और आज ये ऊपर चलने का प्रयास कर रही है और बार बार गिर रही है। इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि ब्रह्मा जी स्वतंत्र नहीं है, ब्रह्मा जी भी बदलते हैं, उनकी भी कुछ अवधि होती है। तो ये तत्व हमारे सामने आता है। और भगवान श्री कृष्ण इतने दयालु हैं कि भगवान देखो, भगवान के विषय में ऐसा कहा जाता है कि भगवान अंधेरी रात में, जैसे अमावस्या की रात में, अंधेरी रात में, अंधेरे पत्थर पे, एक काले पत्थर के ऊपर काली चींटी भी चल रही होगी ना, भगवान की वो भी दृष्टि में रहता है। भगवान अपने लोक में बैठ के सब देखते हैं, और इसलिए तभी तो उनको भगवान कहा जाता है।
और क्या होता है, ब्रह्मा जी विमोहित क्यों हुए, ये तत्व यहाँ पे सामने आता है। क्या सच में ब्रह्मा जी विमोहित हो सकते थे, ये तत्व समझने योग्य है। ब्रह्मा जी विमोहित इसलिए हुए क्योंकि वो श्री कृष्ण जी को प्रसन्न करना चाहते थे, अर्थात कृष्ण जी की प्रसन्नता ब्रजवासियों को आनंद देने में थी। इसलिए योग माया ने ब्रह्मा जी के हृदय में ऐसा विचार लाया, क्योंकि ब्रह्मा जी ने अगासुर वाली लीला के बारे में जब सुना तो उनके हृदय में ऐसी लालसा आई, ऐसी उनकी वांछा हुई, इच्छा हुई कि वो भगवान की लीलाओं को देख पाए, ऐसी भगवान की लीलाओं को देख पाए। तो तभी क्या हुआ, माया देवी ने आके उनके ऊपर आवरण डाल दिया और ब्रह्मा जी के हृदय में ये सब हो गया और ब्रह्मा जी विमोहित हो गए। ये तत्व हमारे सामने आता है। उससे अगला तत्व की बात करते हैं। हमारे आचार्य जन बताते हैं कि कृष्ण जी को ब्रज की जो बड़ी गोपिकाएं थी, वो जब भी देखती थी तो उनके हृदय में एक प्रेम वात्सल्य का अनुभव होता था। उन्हें लगता था, उनकी इच्छा होती थी कि काश हमारे पुत्र भी कृष्ण जैसे होते, काश कृष्ण ही हमारे पुत्र होते। तो भगवान ने उनकी इच्छा भी पूर्ण करनी थी, इसलिए भगवान ने क्या किया, सभी ग्वाल बालों का रूप धारण करके उनके घरों में चले गए और उनकी इच्छा पूरी हो गई इससे। और एक और बात हमारे आचार्य कहते हैं कि ब्रज की जो गाय थी, उनकी भी इच्छा ऐसी रहती थी कि काश हमारे बछड़े हमारे कृष्ण के रूप में होते। तो उन्होंने उनकी भी इच्छा पूरी करनी थी, इसलिए उन्होंने अपना विस्तार बछड़ों के रूप में भी कर दिया और ग्वाल बालों के रूप में भी कर दिया, इन सबकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। इसके लिए योग माया ने ब्रह्मा जी के हृदय में ऐसा भाव प्रकट किया, जिससे ये सब लीला हुई। अब ये प्रश्न उठता है कि क्या ब्रह्मा जी भगवान के नित्य परिकरों को क्या सच में चुरा सकते हैं? नहीं, कभी भी नहीं। तो जिस प्रकार रावण कभी भी सीता जी का अपहरण नहीं कर सकता, उसी प्रकार जिस प्रकार रावण छाया रूपी सीता जी को लेके गया था, उसी प्रकार भगवान के नित्य परिकर भी ब्रह्मा जी नहीं चुरा सकते थे। अब यहाँ बहुत समझने वाली बात है कि ग्वालवाल और बछड़े 3 प्रकार के थे, अर्थात 3 सेट थे, जिसे हम समझने के लिए सेट समझ सकते हैं, जैसे 1 सेट, 2 सेट और 3 सेट। 3 सेट थे। पहला सेट जो था वो कौन से थे, ग्वाल बाल ओरिजिनल वाले थे, जो भगवान के नित्य परिकर थे। उन्हें योग माया ने अपने आवरण से ढक लिया था, जो किसी को भी नहीं दिखे, यहाँ तक कि ब्रजवासियों को भी वो नहीं दिखे उनको, क्योंकि योग माया ने अपने आवरण से ढक लिया था। और दूसरा जो सेट था वो कौन सा था, भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने रूप का विस्तार करके अपना एक्सपेंशन करते हैं और वो जो ग्वाल बाल और बछड़े बन जाते हैं, वो हो गया दूसरा सेट। और तीसरा सेट कौन सा था, जो महामाया द्वारा प्रकट किया हुआ था। महामाया ने ग्वाल बाल और बछड़ों को वैसे ही प्रकट किया, और ब्रह्मा जी जो चुरा के ले गए थे वो वही वाला सेट था, तीसरे वाला सेट, जो महामाया द्वारा प्रकट किया गया था। इस प्रकार 3 सेट बने। एक जो ओरिजिनल वाला, जो भगवान के नित्य परिकर थे, योग माया के आवरण से ढके होने के कारण वो अदृश्य हो गए, वो किसी की भी दृष्टि में नहीं आए। और जो दूसरा सेट था वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपना विस्तार करके बनाया था। और जो तीसरा सेट था वो क्या था, महामाया ने बनाया था, जो ब्रह्मा जी लेके गए थे। आइए अब समझते हैं कि योग माया और महामाया क्या है। आप सभी को ये समझने में थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा कि यहाँ योग माया और महामाया दोनों की बात हो रही है, इनका क्या अर्थ है। भगवान की माया तो एक ही है, लेकिन जिस तरह से वो कार्य करती है उसके अनुसार ये योग माया और महामाया कहलाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर महामाया जो भौतिक जगत में जीवों को उनके पापों तथा पुण्यों का दंड देती है या फिर कोई इच्छा का फल देती है, वो कौन है, महामाया। और योग माया कौन है, योग माया के रूप में श्री कृष्ण जी को जो आनंद देती है वो होगी योग माया। योग माया भगवान की शक्ति है और नित्य ही उनकी लीलाओं में वो हेल्प करने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए आती हैं। भगवान क्या ब्रह्मा जी विमोहित हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे यही बताया गया है कि ब्रह्मा जी विमोहित नहीं हो सकते, क्योंकि ब्रह्मा जी तो पहले ही सब जानते हैं कि भगवान कौन है, कृष्ण है, पहले से ही जानते हैं। लेकिन वो हमारे लिए, हम जैसे बद्ध जीवों के लिए ऐसा लीला करते हैं। और दूसरा, वो
कृष्ण की प्रसन्नता के लिए और ब्रजवासियों को आनंदित करने के लिए। भगवान की प्रसन्नता किसमें है? ब्रजवासियों को आनंदित करने में। और ब्रह्मा जी की प्रसन्नता किसमें है? भगवान को आनंद देने में। इसलिए वो विमोहित हो गए। अगला तत्व जो हम बात करते हैं, ब्रह्मा जी क्या देखते हैं कि ग्वाल बाल बछड़े वहां भी हैं और उनके लोक में भी हैं। वो अपनी पहचान भी नहीं बता पा रहे हैं वहां पे। और इससे क्या पता चलता है, क्या सच में ऐसा हो रहा है? लेकिन यहाँ पे ब्रह्मा जी विमोहित कैसे हुए? केवल और केवल योग माया के कारण। और जब ब्रह्मा जी को ये सब स्पष्ट हो जाता है, जब योग माया का आवरण उनसे हट जाता है, तो ब्रह्मा जी भगवान की बहुत सुंदर स्तुति करते हैं। और ये स्तुति भागवतम में 10.14.1 में दी गई है। हम एक श्लोक इसका उच्चारण करेंगे और अर्थ जानेंगे। नोमीडेते अभ्रपुषे तडितंबराये गुञ्जावतंस्परिपिच्चलसत्मुखाये वन्य सर्जै कवलवेत्र विशान वेणु लक्ष्माश्रय मृदुपये पशुपांग जाए। अर्थात ब्रह्मा जी बहुत विनम्रता पूर्वक क्या कहते हैं कि हे कृष्ण, हे प्रभु, एकमात्र आप ही पूजनीय हैं। इस पूरे चराचर जगत में आप ही परम पूजनीय हैं और मैं आपकी स्तुति करता हूँ। हे ग्वाले राजा के पुत्र, क्या कहते हैं यहाँ पे? ग्वाले राजा के पुत्र। ग्वाले राजा के पुत्र, यहाँ से एक सिद्धांत हमारे सामने आता है। वो ग्वाले कौन थे? नंद बाबा। और यहाँ पे ये स्पष्ट होता है कि भगवान श्री कृष्ण किसके पुत्र थे? नंद बाबा के पुत्र थे। नंद बाबा ग्वाले थे और ग्वाले के पुत्र श्री कृष्ण थे। अपना दिव्य शरीर एक नए बादल की तरह, इनका शरीर क्या है? चमकीला है, एक नए बादल की तरह। बादल के साथ जैसे कंपैरिजन कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या स्पष्ट होता है कि भगवान श्री कृष्ण का जो स्वरूप है वो भी श्याम वर्ण है। और मुख कांति मोर पंख से और भी बढ़ रही है। ब्रह्मा जी ऐसा कहते हैं कि इनकी मुख की कांति मोर पंख से और भी बढ़ रही है। भगवान कोई स्वर्ण आभूषण यहाँ पे नहीं पहने हुए हैं। जैसे उनके रूप का वर्णन करते हुए क्या बोल रहे हैं कि भगवान ने क्या पहना है, कौन से आभूषण पहने हैं? भिन्न भिन्न फूलों तथा मालाओं से आभूषण बनाकर आभूषणों को धारण किया है। बांसुरी सुशोभित है उनके हाथ में। और उनके हाथ में क्या है? एक टुकड़ा जो वो खा रहे थे, जो कलेवा खा रहे थे, वो टुकड़ा कलेवा का पकड़ा हुआ है उन्होंने। और ग्वाल बालों के साथ बहुत खूबसूरती से वो खड़े हैं। उनको मेरा प्रणाम है। यहाँ से बहुत से सिद्धांत क्लियर होते हैं, जिस प्रकार से ये सबको ये लगता है कि भगवान कौन है ना? कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि सभी भगवान एक ही है, लेकिन सभी भगवान एक नहीं है। भगवान एक है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण है। केवल श्री कृष्ण ही भगवान है। ये सिद्धांत यहाँ पे क्लियर होता है। और आगे जिस तरह से रूप का वर्णन करते हैं, यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि ये किसकी बात कर रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण की बात कर रहे हैं। जैसे वो उनके वर्ण की बात करते हैं कि उनका वर्ण कैसा है? बादल की तरह। बादल का वर्ण क्या होता है? श्याम वर्ण। और यहाँ ये बता रहे बांसुरी धारण किए हुए, मोर पंख लगाए हुए। तो यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि किसकी बात हो रही है? यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण की बात हो रही है। तो इस प्रकार से हमें बहुत से तत्व भी क्लियर हो जाते हैं। और इस प्रकार से हमें जो हमेशा दुविधा रहती है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ है, मथुरा में हुआ है या नहीं हुआ है, ये भी क्लियर हो जाता है। मथुरा में विष्णु तत्व प्रकट हुए थे चतुर्भुज रूप में। और जो श्री कृष्ण जी हैं वो नंद यशोदा के यहाँ आए थे। यहाँ पे ये सिद्धांत भी क्लियर हो रहा है। इस प्रकार से ये भी समझ में आता है यहाँ पे, जिस तरह से ब्रह्मा जी उनकी रूप माधुरी का वर्णन करते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो लोग निराकार को मानते हैं, जो लोग कहते हैं कि भगवान का कोई स्वरूप नहीं है, भगवान निराकार है, उनके लिए ये श्लोक है, उनके लिए ये सिद्धांत है कि उनको हम समझाने के लिए ये श्लोक कोट कर सकते हैं कि भगवान का तो रूप है, भागवतम में इसका प्रमाण है। 10.14.1 ये वाला श्लोक हम उनको बता सकते हैं। और इस तरह से ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर जो है वो नित्य भगवान का स्वरूप है, जो गोलोक धाम में भी वही स्वरूप है। बाकी भिन्न भिन्न स्वरूपों में भगवान प्रकट होते हैं, लेकिन जो उनका नित्य स्वरूप है वो कौन सा स्वरूप है? ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर। और हमें उनकी ही आराधना करनी है। तो इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरि जी बोल मीरा दीदी, आप तो बहुत ही अपनी मधुर मधुर आवाज में बहुत अच्छे से आपने लीला भी सुनाई और उसके तत्व कथा भी समझाई। सारे तत्व आपने एक श्लोक के द्वारा ही क्लियर कर दिए। इसी से समझ आता है कि जो भागवत ग्रंथ है, श्रीमद् भागवत ग्रंथ, उसी को अमल और अमल ग्रंथ बोला जाता है, जिसमें कोई मल नहीं है। मल मतलब इसमें कोई कर्म या ज्ञान रूपी कुछ नहीं बताया गया, केवल और केवल भगवान कृष्ण की भक्ति के बारे में बताया गया। और ये प्रमाणिक ग्रंथ है। कहीं पर भी हमें कोई प्रमाण चाहिए होता है ना कि ऐसा क्यों, तो वो केवल और केवल श्रीमद् भागवतम से ही निकलता है। तो ये हमारा एक बहुत ही प्रमाणिक ग्रंथ है। हरि बोल दीदी, हरे कृष्ण। हरि बोल। अभी धन्यवाद। हमारे साथ कौन है दीदी? तो नेक्स्ट स्पीकर है हमारी रमा दीदी, जो चीरहरण लीला और कात्यायनी व्रत के विषय में बोलेंगी। दीदी आपका स्वागत है। हरे कृष्ण दीदी, सभी को धन्यवाद। धन्यवाद। नमो विष्णुपदाय श्रीराधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामिने श्री कृष्ण लीला कथने सक्षमदार्य माधुर्य गुणश्च युक्तं वरं वर्णं पुरुषं महन्तं नारायणं तं शीर्षा नमामि। श्रीतिदण्डिनां भक्तशिरोमणिं च श्रीकृष्णपादभजगेतखदि चैतन्य लीला सारसार नारायणं त्वं स्ततं पपघे। गुरु महाराज की जय। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वृंदाय तुलसी दिव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदेवी सत्यवते नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज हम चीरहरण लीला का यहाँ पर जो दीदी ने सेवा दी है, दीदी आपसे जो मेरी सीनियर गुरु बहनें हैं उनसे प्रार्थना करती हूँ कि कोई भूल त्रुटि हो तो क्षमा करना। प्रयास कर रही हूँ जितनी सामर्थ्य है उस हिसाब से, और गुरुदेव सामर्थ्य प्रदान करें। जो ये लीला है चीरहरण लीला, इस चीरहरण लीला के बारे में ही आज हम थोड़ा सा विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। अब ये जो चीरहरण लीला है, ये चीरहरण लीला है क्या और इससे हमें शिक्षा क्या मिल रही है, हम इसके गूढ़ तात्पर्य को जानेंगे। चीरहरण लीला के बारे में बताते हैं कि चीर घाट है और उस चीर घाट का नाम चीर घाट इसलिए पड़ा, चीर माने वस्त्र और घाट मतलब उस स्थान से जो उस स्थान पर जो गोपियों ने अपने वस्त्र रखे हैं, हाँ, और वहां पर कृष्ण की इतनी मधुर लीला हुई है। तो उस मधुर लीला के बारे में हम आज जानेंगे। ये जो चीर घाट है कहाँ पर है, बोल रहे वृंदावन में। और ये स्थान कैसा है, ये इतना मधुर मनोरम स्थान है। और ये लीला क्यों हुई है, बोल रहे राधा रानी क्या करती है, बोल रहे इसको हम पहले विस्तार से जानते हैं। कैसे कि राधा रानी क्या कर रही है, राधा रानी है भगवान की शक्ति। कौन सी शक्ति, बताते हैं कि जो कृष्ण भगवान है, कृष्ण भगवान जब कुछ आनंद लेना चाहते हैं तो वो क्या करते हैं, अपना विस्तार करते हैं। तो कृष्ण भगवान ने क्या किया, बोल रहे अपने एक अंग से संकर्षण को प्रकाशित किया और दूसरे वाम भाग से राधा रानी को प्रकाशित किया, जिनको बोलते हैं आह्लादनी शक्ति। आह्लादनी शक्ति का मतलब है आह्लाद मतलब आनंद प्रदान करने वाली। तो जो राधा रानी है वो क्या है, कृष्ण भगवान को आनंद प्रदान करने वाली है। उनकी शक्ति और शक्तिमान इनमें कोई भेद नहीं है।
और शक्ति क्या करती है, शक्तिमान की सेवा करती है, उनको आनंद प्रदान करती है। तो राधा रानी जितनी भी लीलाएं कर रही है, उन सब लीलाओं का बोल रहे हैं एक ही गूढ़ रहस्य है। वो क्या है, वो कृष्ण को आनंद प्रदान करना है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो ये लीलाएं हैं, इन लीलाओं को हम किस तरीके से समझना चाहते हैं। एक तो सीधा स्टोरी बोल दी और आपको पता लग गया कि भाई ऐसे ऐसे गोपियां आई, उन्होंने वस्त्र उतार कर वहां पर स्नान किया, भगवान ने उनके वस्त्र चुरा लिए, इसी को चीर हरण लीला बोलेंगे। लेकिन इसको अगर हम समझने के तरीके से लेंगे, जैसे हमारे गुरु पाद पद्म हमें शिक्षा प्रदान करते हैं, उन शिक्षाओं के माध्यम से लेंगे, तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि यहाँ पर इस लीला के दो स्वरूप हैं। दो स्वरूप क्या है, इस लीला से भगवान एक तो शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, और दूसरा स्वरूप क्या है, जो राधा रानी है, जो उनका आह्लादनी शक्ति है, वो कृष्ण को क्या कर रही है, आनंद प्रदान कर रही है। जितनी भी लीलाएं हैं, जितनी भी ब्रज की लीलाएं हैं, वो सभी ब्रज की लीलाएं कृष्ण को आनंद प्रदान करने के लिए ही है। तो जो ये लीला है, इसमें हमारी गोपियां क्या करती हैं, हमारी गोपियां सुबह सुबह 4 बजे उठ जाती हैं। हाँ, और ये गोपियां कैसी हैं, बोल रहे हैं इन गोपियों को बोलते हैं कुमारिका। कुमारिका शब्द का मतलब ये नहीं है कि जो कुंवारी लड़की है उनको कुमारिका बोलेंगे, नहीं। जो 5 वर्ष से कम आयु की गोपियां हैं ना, बोल रहे हैं वो लड़कियां क्या करती हैं, गोपियां बोल रहे हैं वो सुबह सुबह 4 बजे उठ जाती हैं, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए उठती हैं वो। और कृष्ण को बोल रहे हैं, छोटी छोटी जो बालिकाएं हैं 4 वर्ष की, उनको थोड़ी ना पता होता है पति क्या होता है, लेकिन फिर भी उनके अंदर क्या है, हाँ, कृष्ण की सेवा करने का आनंद है, कृष्ण की सेवा में अपने आप को पूरा तन में करने का आनंद है। हाँ, और वो इसी आनंद इसी उत्साह से ये कात्यायनी व्रत कर रही हैं। कैसे करती है कात्यायनी व्रत, सुबह सुबह उठ जाती हैं 4 बजे। हाँ, और 4 बजे उठकर बोल रहे हैं अपने वस्त्र लेकर, और सभी गोपियां एक साथ इकट्ठी होकर, हाँ, और बड़े सुंदर सुंदर कृष्ण की लीलाओं का गान करती हुई, कृष्ण के मधुर कानों को जो मधुर लगने वाले हैं उन गीतों का गान करती हुई कहाँ जा रही हैं, बोल रहे सभी गांव की सभी गोपियां एक स्थान पर मिल जाती हैं, और धीरे धीरे चलती हैं और गोपियां उनके साथ मिल जाती हैं, और ऐसे गोपियों के पूरे झुंड के झुंड हो जाते हैं, और सभी जा रही हैं कहाँ, यमुना के किनारे जहां पर चीर घाट है वहां पर जाती हैं। और वहां पर बड़े बड़े वृक्ष हैं, बहुत बड़े बड़े वृक्ष हैं, और ये गोपियां सुबह सुबह 4 बजे क्यों जाती हैं, बोल रहे हैं उस समय अंधेरा होता है, और अंधेरे में कोई पुरुष तो वहां पर होता नहीं है, तो गोपियां बड़े सुंदर तरीके से क्या करती हैं, स्नान करती हैं, गीत गान करती हैं। हाँ, इतने मधुर मधुर कृष्ण के बारे में बातें करती हैं ये गोपियां। तो सारी गोपियां सभी इकट्ठी होकर कहाँ गई, बोल रहे यमुना के किनारे गई, और वहां पर अपने सभी वस्त्र क्या कर रही है, पेड़ों की टहनियों पर डाल देती हैं, और बिना वस्त्र के ही स्नान करती हैं। जब बिना वस्त्र के स्नान करती हैं तो यहाँ पर हमें शिक्षा मिलेगी। हाँ, लेकिन पहले हम इस लीला के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। सभी गोपियां यमुना जी में प्रवेश कर गई हैं और स्नान कर रही है, गीत गान कर रही हैं, एक दूसरे के ऊपर बोल रहे यमुना जी के पानी को डाल रही हैं, और इतना सुंदर मनोरम ये दृश्य है। अब कृष्ण भगवान तो ऐसे सुंदर गोपियों के मधुर गान को सुनकर वो रुक सकते हैं? अरे वो तो बोल रहे हैं, वो तो इंतजार कर रहे हैं कब गोपियां जाएंगी और मैं उनके पीछे पीछे जाऊंगा। और कृष्ण भगवान क्या करते हैं, गोपियों के पीछे पीछे वृक्ष के पीछे छुप जाते हैं, और जैसे ही वृक्ष पर चढ़ जाते हैं, अब देख रहे हैं, पहले तो गोपियों की लीलाएं देख रहे हैं, उनकी बातें सुन रहे हैं। कृष्ण भगवान को बड़ा आनंद आ रहा है उनकी बातें सुनने में, और बातें सुनते सुनते क्या करते हैं, सभी गोपियों के वस्त्र को वहां से चुरा लेते हैं और चुराकर छुपा देते हैं। इसी को बोलते हैं चीर हरण लीला, मतलब चीर को, उनके वस्त्र को छुपा लेना। भगवान उनके वस्त्रों को पेड़ों पे से छुपा लेते हैं, और जब सभी गोपियां स्नान कर लेती हैं तो देखती हैं, एक गोपी बोलती है, अरे सखी, अरे पेड़ों पे तो वस्त्र दिखाई नहीं दे रहे, वस्त्र कौन ले गया? दूसरी सखी बोल रही है, अरे देखो तो सही। एक सखी बोल रही है, अरे बाहर कैसे निकलेंगे बिना वस्त्रों के? अब ऐसे ही बड़ी लज्जाई हुई
हाँ अपने वृक्ष स्थल पर हाथ रखे हुए एक दूसरे की तरफ ताक रही हैं और चारों तरफ देख रही हैं हमारे वस्त्र कहाँ गए कहाँ गए। इस तरीके से अब देख रही हैं, एक गोपी बोल रही अरे वो जो नंद बाबा का पुत्र है ना, हाँ उन्होंने तो वस्त्र नहीं चुराए, अरे वो ब्रज का सबसे बड़ा चोर है, उसी के काम है ये सारे। एक गोपी देख रही है कि अरे अरे वृक्ष के पीछे कोई है। दूसरी सखी बोल रही है अरे ये नंद का लाला ही है, अरे ये तो कृष्णा है। इस तरीके से अब कृष्ण भगवान सामने प्रकट हो जाते हैं। अब जैसे ही सामने आते हैं और कृष्ण भगवान अपने बुरे आवेश में खड़े हैं और बोल रहे हैं अरे गोपियों बाहर आ जाओ ना। तो सभी गोपियां बड़ी लज्जा जाती हैं और बोलती हैं कृष्णा हम बाहर नहीं आ सकते, हाँ आप हमारे वस्त्र दे दो, आपने ही हमारे वस्त्र चुराए हैं ना। और कृष्ण ठहाका मारकर हंसते, नहीं नहीं मैंने तुम्हारे वस्त्र नहीं चुराए। फिर दूसरी गोपी बोल कृष्ण झूठ मत बोलो, तुमने ही हमारे वस्त्र चुराए हैं ना। हाँ कृष्ण फिर बोल रहे हैं हाँ मैंने तुम्हारे वस्त्र चुराए हैं। गोपियां बोल रही हैं कृष्ण हम बिना वस्त्रों के बाहर नहीं आ सकती, हमें लज्जा आ रही है, हाँ तुम हमारे वस्त्र दे दो। और कृष्ण बोल रहे नहीं बिना ही वस्त्र के बाहर आओ, जब तुम जल में स्नान बिना वस्त्र के कर सकती हो तो बाहर भी आ सकती हो, हाँ मेरे से क्या शर्माना, ऐसे बोल रहे हैं कृष्ण भगवान। गोपियां बोल रही है नहीं नहीं जल में तो कोई देखने वाला नहीं है, हाँ बाहर तो हमें लज्जा आ रही है। तो कृष्ण भगवान यहाँ पर सभी गोपियों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। क्या शिक्षा प्रदान कर रहे हैं कि बिना वस्त्रों के हमें स्नान नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जल के भी एक देवता है, हाँ जो तुम्हें देख रहे हैं, जल में बहुत सारे जीव जंतु बहुत जीव हैं, हाँ वो भी तुम लोगों को देख रहे हैं। तो यहाँ पर भगवान इन गोपियों को सीख देने के लिए, गोपियों के माध्यम से हम लोगों को सीख देने के लिए इस लीला को कर रहे हैं। और इस लीला के माध्यम से बोल रहे हैं कोई भी बोल रहे नदी हो, कोई कुसुम सरोवर, हाँ कोई भी कूप हो, वहां पर हमें बिना वस्त्रों के स्नान नहीं करना चाहिए। क्योंकि बोल रहे हैं भगवान का विस्तार कैसा है, बोल रहे हैं हर जीव हर वस्तु में भगवान समाये हुए हैं। भगवान बोल रहे हैं भगवान हर चीज हर वस्तु में समाये हुए हैं। तो भगवान यहाँ पर इन गोपियों को शिक्षा दे रहे हैं कि जो जल के देवता है वरुण देवता, वो भी तुम्हें देख रहे हैं, हाँ तुम लज्जा रही हो। जल के अंदर बहुत सारे पशु बहुत सारे कीट पतंगे जीव जंतु हैं, वो भी तुम्हें देख रहे हैं। तो यहाँ पर हमें शिक्षा मिल रही है कि हमें बिना वस्त्रों के किसी भी नदी सरोवर कुंड में स्नान नहीं करना चाहिए। अब गोपियां हाथ जोड़कर कृष्ण से क्षमा याचना कर रही है, कृष्ण गलती हो गई, अब आगे से हम ऐसा नहीं करेंगे, ऐसे बोल रही है। और कृष्ण फिर उनके वस्त्र दे देते हैं और सारी गोपियां वस्त्र पहनकर, हाँ बड़ा कृष्ण से नजर नहीं मिला रही, बड़ी शर्मा रही हैं, बड़ी लज्जा रही हैं और बाहर आ जाती हैं। ये हमारी चीर हरण लीला है, इससे हमें शिक्षा मिलती है। अब इसी में जो लीला है वो कात्यायनी व्रत की लीला है। वो कैसे है? बोल रहे हैं कि जितनी भी गोपियां हैं वो कार्तिक के महीने में कात्यायनी व्रत करती हैं। तो एक तरीके से देखा जाए जो कार्तिक का महीना है वो तो उर्जेश्वरी का महीना है, मतलब राधा रानी का महीना है। लेकिन फिर भी ये सभी गोपियां कात्यायनी माता की पूजा क्यों कर रही हैं? तो कात्यायनी कौन है? तो यहाँ पर हमें इस चीज को समझना पड़ेगा। ये गुरुदेव बड़ा हमें गूढ़ तरीके से इस चीज को समझाते हैं। जैसे ही हमने शुरुआत में ही समझा कि कृष्ण भगवान के वाम अंग से राधा रानी, उनकी आह्लादनी शक्ति प्रकाशित हुई है। तो जो इन राधा रानी है, राधा रानी ने ही क्या किया है? अपना विस्तार किया है, अपना प्रकाश किया है। क्या मतलब? राधा रानी ने दुर्गा का रूप, सरस्वती का रूप, जैसे अब नवरात्रि थी तो कोई नवरात्रि का व्रत करता है, हाँ हमने देखा है हमारे समाज में ऐसा ही होता है, नवरात्रि के व्रत करते हैं। तो ये जो दुर्गा देवी है ये कौन है? बोल रहे हैं अगर दुर्गा देवी को हम सांसारिक रूप से, हाँ अगर माया देवी के रूप में देखेंगे तो फिर तो ये दुर्गा देवी है। कैसे है दुर्गा देवी? भगवान की 3 शक्तियां हैं। कौन सी है 3 शक्तियां? एक है अंतरंगा शक्ति, एक है बहिरंगा शक्ति और एक है तटस्था शक्ति। तो जो ये माया देवी है ये कौन है? ये भगवान की बहिरंगा शक्ति है। तो अगर भगवान की इस बहिरंगा शक्ति को दुर्गा देवी के रूप में देखेंगे तो दुर्गा देवी क्या करेगी? बोल रहे हैं दुर्गा देवी तो जीवों के ऊपर शासन करेगी, त्रिशूल लेके खड़ी है। हम इस दुर्ग में, इस संसार में फंसे हुए हैं, इस दुर्ग में, इस जेल में है और यहाँ की जेलर कौन है? दुर्गा देवी है। तो अगर दुर्गा देवी की आराधना करेंगे
तो बोल रहे हैं उस जेलर के अनुगत्य में रहना पड़ेगा। वो जेलर ही क्या करेगा, बोले वो जेलर ही कहीं ना कहीं हमारे ऊपर कृपा दृष्टि कर सकता है। तो ये जेलर कृपा दृष्टि क्यों करेगा, क्योंकि ये तो माया देवी है। बोल रहे ये माया देवी ही क्या है, ये माया देवी ही कात्यायनी देवी है। तो ये दो स्वरूपों में कैसे सेवा कर रही है, दो स्वरूपों में सेवा कर रही है कि जो इस संसार में अपने विषयों के प्रति आसक्त है उनके सामने तो दुर्गा देवी का रूप लेके खड़ी है त्रिशूल लेकर, लेकिन जो इस संसार से बाहर निकलना चाहता है, जो भगवान की सेवा करना चाहता है, उनके लिए ये दुर्गा देवी कात्यायनी रूप धारण कर लेती है। और ये दुर्गा देवी कौन है, राधा रानी ही दुर्गा देवी है और राधा रानी ही कात्यायनी देवी है। राधा रानी ने ही क्या किया है, अपना प्रकाश किया है। राधा रानी ही सभी देवियों के रूप में बोल रहे अपने आप को प्रकाशित कर रही है। राधा रानी ही सर्वश्रेष्ठ है, राधा रानी का ही प्रकाश ये सारी देवियां हैं। तो जो ये दुर्गा देवी है यही कात्यायनी देवी है, इन्हीं को पार्वती माता बोला जाता है। तो जितनी भी गोपियां हैं वो कात्यायनी माता का व्रत करती है 1 महीना। सुबह उठती हैं, यमुना जी में स्नान करती हैं। बोल रहे बड़ा सुंदर क्यारी बनाई हुई है, उसमें बहुत सुंदर इन्होंने बोल रहे हैं छोटे छोटे पौधे, तुलसी महारानी वगैरह उगा रखी हैं और उनको सींचन करती है। वहीं पर दीप दिखाती है, वहीं पर कात्यायनी देवी को फूल चढ़ाती हैं और उनसे प्रार्थना क्या कर रही हैं, बोल रहे हैं अगर हम जब ये बोल रहे हैं पंडित लोगों से कथा सुनते हैं तो वो बोल रहे हैं पंडित लोग कि जो जितनी भी गोपियां हैं वो पति रूप में कृष्ण को पाने के लिए कात्यायनी देवी को प्रसन्न कर रही हैं, पार्वती देवी को। लेकिन हमारे गुरुदेव का गूढ़ विचार क्या है कि जितनी भी गोपियां हैं वो गोपियां कात्यायनी देवी को क्या करती हैं, उनसे प्रार्थना करती हैं कि किसी तरीके से हमें कृष्ण की सेवा मिल जाए, कृष्ण की सेवा के लिए ही प्रार्थना करती हैं। क्यों, क्योंकि जितनी भी गोपियां हैं उनकी अवस्था ऐसी नहीं है कि 16 वर्ष की हैं। उन गोपियों की तो अवस्था है 3 साल, 4 साल, 5 साल, ऐसी छोटी छोटी कन्याएं, इसीलिए उनको कौमारिका बोला गया। इसीलिए जो ये छोटी छोटी गोपियां हैं उनको थोड़ी ना पता है पति क्या होता है, बस उनके हृदय में तो एक ही भाव है कि वो कृष्ण से प्रेम करती हैं और कृष्ण नंद का लाला है और कृष्ण की सेवा करने में इनको बड़ा आनंद आता है। और जब ये कृष्ण की सेवा करती हैं तो कृष्ण इतने आनंदित हो जाते हैं, इतने आनंदित हो जाते हैं, तो उनके आनंद को बढ़ाने के लिए ही ये जितनी भी गोपियां हैं ये ऐसा कात्यायनी का व्रत करती हैं। तो ये हमें ऊपरी तौर से दिखाई देता है कि पति रूप में पाने के लिए करती है। क्या पति रूप में गोपियों ने पाया? नहीं, ये बोल रहे हैं एक स्मार्थ विचार की तरफ है। लेकिन हमारे गुरुवर आचार्यों का जो विचार है वो क्या है, बोल रहे कृष्ण की सेवा के लिए ये कात्यायनी व्रत कर रही हैं। और ये कात्यायनी देवी कौन है? पार्वती माता है, यही दुर्गा माता है। और ये कौन है? बोल रहे राधा रानी ही मूल है, राधा रानी का ही प्रकाश है, उन्होंने ही इनका रूप धारण किया है। तो अगर ये कात्यायनी देवी की जो पूजा कर रही है वो पूजा कहाँ जा रही है? बोल रहे राधा रानी के पास ही वो पूजा आ रही है। वो पार्वती माता कोई राधा रानी से अलग नहीं है। उन पार्वती माता या दुर्गा माता के पास अपनी कोई शक्ति नहीं है, राधा रानी से वो बोल रहे हैं राधा रानी जो है वो मूल है। बोल रहे हैं जैसे भगवान के से अलग किसी भी देवी देवता की कोई सत्ता नहीं है, वैसे ही राधा रानी से अलग किसी भी देवी की कोई अपनी सत्ता नहीं है, वो स्वतंत्र नहीं है, वो राधा रानी के अनुगत्य में ही रहती हैं। तो जो कात्यायनी देवी का जो व्रत है इसका जो गूढ़ अर्थ गुरुदेव ने बताया वो क्या है? कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सेवा प्राप्त करना। और ये राधा रानी ही कात्यायनी देवी का रूप धारण कर कात्यायनी देवी के रूप में अपने आप को प्रकाशित करती हैं। ये ब्रिज की कुमारियां प्रतिदिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जाकर यमुना जी में स्नान करती हैं और बालू से, मिट्टी से क्या करती हैं? कात्यायनी देवी की एक मूर्ति सी बना देती हैं और उसी मूर्ति की ये क्या करती हैं? आराधना करती हैं। श्रीमद् भागवत में एक श्लोक आता है, कात्यायनी महामाये महायोगिनीय धीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। क्या इसका मतलब बता रहे हैं गुरुदेव कि व्रत के अंत में कृष्ण ने स्वयं क्या किया? पहले तो हम राधा रानी को बता रहे हैं और अब राधा रानी किनकी शक्ति है? कृष्ण की शक्ति है। तो कृष्ण ही क्या कर रहे हैं? शरद पूर्णिमा के दिन कृष्ण ही स्वयं
क्या करते हैं, इन सभी गोपियों की अभिलाषा को पूरा करते हैं। यहाँ पर आराधना किनकी कर रही, कात्यायनी देवी की। लेकिन कात्यायनी देवी कौन है, बोल रही राधा रानी का ही प्रकाश है। और राधा रानी कौन है, राधा रानी कृष्ण की शक्ति है। तो इनकी जो पूजा गई, जो इन्होंने पूजा करी है, जो आराधना करी है, वो किनके पास आई है, वो आराधना कृष्ण के पास ही आई है। और कृष्ण भगवान बड़े प्रसन्न होकर इनको मनवांछित वरदान देते हैं। शरद पूर्णिमा वाले दिन क्या वरदान दिया, बोल रहे रासलीला, रासलीला में सेवा करने का इनको वरदान दिया है। तो जो कात्यायनी व्रत है उसकी महिमा बताई, क्या कि रासलीला में प्रवेश करना, ये कात्यायनी व्रत की महिमा है। तो कृष्ण भगवान ने क्या किया, बोल रहे हैं सभी गोपियों को अपनी बांसुरी बजाकर और क्या किया, शरद पूर्णिमा में सभी को बुला लिया रासलीला में, और सभी गोपियां रासलीला में कृष्ण भगवान की सेवा कर रही हैं। यह कात्यायनी व्रत का फल। अब कात्यायनी व्रत से भी श्रेष्ठ जो है उस वस्तु को हमारे गुरुदेव ने हमें दिया। अब वो श्रेष्ठ वस्तु क्या है, वो श्रेष्ठ वस्तु है ये उर्जेश्वरी व्रत। जो कार्तिक व्रत है, ये कार्तिक व्रत उज्जेश्वरी व्रत के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर हमें कात्यायनी देवी की पूजा नहीं करनी, साक्षात सीधी राधा रानी की ही आराधना करनी है, उन्हीं की पूजा करनी है। और राधा रानी ही सब कुछ प्रदान करने वाली है। ये तो खाली एक लीला के माध्यम से हमें बता रहे हैं, लेकिन मूल चीज हमारे गुरुपाद पद्म हमें बता रहे हैं। क्या, उर्जेश्वरी व्रत करो, हो सके तो आवश्यकता के अनुसार, अपनी शरीर की आवश्यकता के अनुसार ही क्या करो, बोल रहे एक समय भोजन करो, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करो, ज्यादा से ज्यादा हरि नाम करो, सुबह शाम दीप जलाओ, रात को दामोदर अष्टकम करो, ठाकुर जी को जो राधा दामोदर जी हैं उनको दीप दिखाओ। हरे कृष्णा कुछ दीदी, अष्टकम है। हरे कृष्णा दीदी, हमारे समय की सीमा है, जी थोड़ा सा आप जल्दी कर लीजिए। जी दीदी, जी माफ करना दीदी। तो बोल रहे हैं कि शाम के समय क्या बोल रहे हैं, दीप दान करना है, दामोदर अष्टकम करना है, यही उर्जेश्वरी व्रत है। और उर्जेश्वरी व्रत, उर्जेश्वरी राधा रानी ऊर्जा प्रदान करने वाले, मतलब जो हमारा भजन है उस भजन को शक्ति प्रदान करने वाली। और भजन हम किस लिए कर रहे हैं, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही हम भजन कर रहे हैं। गुरुदेव बताते हैं कि भजन क्या है, और जो ये कात्यायनी व्रत है ये क्या है, और जो ये लीला है, चीर हरण लीला है, ये क्या है, इसका मूल गुरुदेव बोल रहे हैं, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान करम आदि अनावर्तम अनुकूलन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तमा। तो यहाँ पर गोपियां हमें शिक्षा प्रदान कर रही हैं कि हमें कैसी भक्ति करनी है, अपनी सभी अभिलाषाओं का त्याग कर देना है, ज्ञान कर्म उन सबको भी क्या करना है, भगवान की सेवा में लगा देना है, अनुकूल को ग्रहण करना है, प्रतिकूल का त्याग करना है। और जो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, जो कार्य किया जाता है ना, वही मूल सेवा है। और उसी सेवा की यहाँ पर शिक्षा प्रदान की जा रही है। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा, सभी को धन्यवाद, प्रणाम। हरे हरे कृष्णा दीदी, कृष्णा बहुत रमा दीदी, धन्यवाद आपका ये सब बताने के लिए। इसमें थोड़ा सा ऐड करूंगी मैं। मीरा दीदी अभी हमारे साथ आगे एक और है क्या, कोई स्पीकर? जी दीदी, दिव्यांगना दीदी है नेक्स्ट। वो किस पे बोलेंगे? वो इमली चला पे बोलेंगे। ओके, फिर मैं बस 2 मिनट में ही बस एक लाइन ऐड करूंगी क्योंकि समय बहुत हो चुका है। ये जो चीरहरण लीला है और कात्यायनी व्रत का लीला है, ये भगवान ने क्यों की, इसके पीछे है कि जो गोपियों के अंदर थोड़ा सा कसाई रह गया था। कसाई कहते हैं कुछ ऐसा भाव जो ब्रज के अनुकूल नहीं हो, ऐसा भाव, उसको कसाई कहते हैं। जैसे हम जब बद्ध जीव हैं, हमारे तो अनर्थ होते हैं, लेकिन वो बद्ध जीव नहीं है, वो यहाँ से साधना करके साधन सिद्धि की ओर बढ़ रही हैं। जो ब्रज की गोपियां हैं वो 3 तरह की गोपियां हैं, कुछ देव कन्याएं, कुछ गोप कन्याएं और कुछ मुनिचर श्रुतिचर कन्याएं। जो ये मुनिचरी और श्रुतिचरी हैं, इन्होंने साधन कर करके वहां पर पहुंचे हैं ये लोग, क्योंकि साधन के बाद हमें ब्रज में जन्म मिलेगा जहां पर भगवान का साक्षात हमारा दर्शन होगा। वहां पे प्रेम की शिक्षा होती है। प्रेम इस शरीर में नहीं हो सकता, इस शरीर में केवल भाव तक पहुंच सकते हैं। वहां पर भाव के बाद उस भगवान के सामने जब होंगे, दर्शन करेंगे, तब हमारा
प्रेम की शिक्षा होगी। तो भगवान ने देखा जो साधन सिद्ध गोपियां हैं उनको नित्य सिद्ध गोपियों के साथ संग प्रदान किया इस कात्यायनी व्रत में। 1 महीना साधन सिद्ध गोपियां जो थी वो नित्य सिद्ध गोपियों के साथ मिलकर उन्होंने भगवान की हरि कथा सुनी। इससे उनका भगवान के प्रति प्रेम पुष्ट हुआ। और जो चीर हरण लीला है उसमें क्या किया भगवान ने, जो थोड़ा बहुत उनका कषाय बचा था उसको खत्म किया। कैसे? जो भगवान को पति रूप में पाना चाहती थी गोपियां, अभी भी उनके अंदर कुछ ऐसी बुद्धि थी कि भगवान को हम पति रूप में पाए, जैसा श्लोक आपने सुना कात्यायनी देवी का कि वो पति रूप में पाने के लिए उनसे प्रार्थना कर रही थी। उनके इच्छा थी मतलब मन में कि भगवान हमें पति रूप में मिले। तो भगवान ने वो इच्छा भी उनकी वहां पर खत्म करवा दी चीरहरण लीला से। तो ये गोपियों का कषाय दूर करने के लिए चीरहरण लीला की, और जो कात्यायनी व्रत की लीला की वो नित्य सिद्ध गोपियों को, साधन सिद्ध गोपियों को नित्य सिद्ध गोपियों का संग प्रदान करने के लिए। ये पीछे 2 रहस्य हैं और धीरे धीरे हम आगे इनको और डिटेल से जानेंगे। अभी आज समय बहुत हो चुका है, तो हमारे साथ अगले हमारी हैं दिवांगना दीदी। आपका स्वागत है। हरि बोल दीदी। हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। ओम अज्ञानितिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज का जो अंतिम विषय है इमलीतला। तो इमलीतला ये जो स्थान है वृंदावन में वंशीवट के निकट में स्थित है। ये सिद्धपीठ इमलीतला के नाम से प्रसिद्ध है और इनको हम चैतन्य महाप्रभु के बैठक के रूप में भी जानते हैं। वैसे तो ये स्थान राधा और कृष्णा दोनों के ही विरह भाव में पुष्ट हुए हैं, वो हम कथा के माध्यम से जानेंगे। ये स्थान वैष्णव संप्रदाय के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल दीदी है। आप यदि अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं तो प्लीज, आप कंफर्टेबल तो कैमरा ऑन करके सुनाइए कथा। हाँ जी दीदी। हमारी जो गौड़ीय संप्रदाय है वो राधा रानी के जो विरह भाव है वो कभी सहन नहीं करते। अमी तो राधिका पक्षपाती सदा कोफू न गिरिपोता है। गौड़ीय वैष्णव राधा रानी को अपने पक्षधारी मानते हैं, उनको अपने स्वामिनी मानते हैं। तो जब वंशीवट में महाराज के लिए कृष्णाचार्य गोपियों को बुलाते हैं अपने वंशी के द्वारा, तब सारी गोपियां अपने संसार के काम को छोड़ के कृष्णा के पास आते हैं। तो कृष्णा जब उनको पूछते हैं कि आप इतने घनघोर अंधकार में कैसे आए और क्यों आए, आपको यहाँ पे और एक क्षण भी प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, आप लोग अपने अपने घर में लौट जाइए। फिर गोपियां जब इसके जवाब में बोलते हैं तव कथा अमृतम तप्त जीवनम तविभीर इदितम कर्मशापम। इनका कई सारे अर्थ है। इनके अर्थ एक ऐसा भी है कि आपके जो वाणी है वो हमें मृत के समान लग रहा है। आपकी जो वाणी है वो हमें शीतलता प्रदान करने के बजाय और भी ज्यादा दग्ध कर रहा है और भी ज्यादा तप्त कर रहा है। जब एक बार राधा रानी वंशवट में महाराज के दौरान अभिमान पूर्वक अंतर्धान हो गए थे, तब श्याम सुंदर को तब लगा उनको आनंद की प्राप्ति नहीं हो रहा है, क्योंकि राधा रानी अनादिनी शक्ति है, उनके बिना रास होता ही नहीं है। तब महाराज को छोड़ के जब श्री कृष्ण चले गए राधा रानी को खोजने के लिए, राधा रानी को खोजते खोजते वे इसी इमली के वृक्ष के नीचे आके बैठ गए और राधा रानी के चिंतन करते करते उनको अश्रुपूर्ण अवस्था में उनको पुकारने लगे, हा राधे हा राधे। उनका चिंतन करते करते श्याम सुंदर का श्यामल रंग गौर कंती में बदल गया। वृंदावन में सिर्फ यही एक स्थान है जहाँ पे श्याम सुंदर का रंग गोरे रंग में परिवर्तित हो जाते हैं, राधा रानी के विरह भाव में विभोर होके। जब राधा रानी ने ये देखा आके कि ये जो व्यक्ति है श्याम सुंदर की तरह ही दिखने लगता है और वो भी मोर पंख के साथ और बांसुरी के साथ धारण करते हुए, परंतु ये जो व्यक्ति है वो गोरे रंग के है। फिर
राधा रानी जब उनको स्पर्श किया तब श्याम सुंदर फिर से श्याम रंग में आ गए। ये गौर लीला का एक सूचना स्थली है। तो इसी कलयुग में जब चैतन्य महाप्रभु आए थे, राधा रानी के महाभाव और राधा रानी के आकांति को लेके साक्षात कृष्ण ही आए थे, जो कि राधा रानी के भाव में कृष्णा ही हा कृष्णा करके रोते थे। दूसरी तरफ जब राधा रानी चल के इसी इमली के वृक्ष के पास आ रही थी, तब भूमि में गिरे हुए कुछ पके हुए फल के कारण उनके पैर लगने पर वे गिर गए, जिसके कारण राधा रानी के चरण कमल में जो गोपिया के द्वारा लगी हुई महावर होती है वो बिखर गया। तो आज भी इन वृक्षों का फल बिना पके हुए ही रहते हैं, कच्ची अवस्था में ही भूमि में गिर जाते हैं। तो ये स्थान राधा और कृष्ण दोनों के ही विरह भाव में रहे हैं और ये वृक्ष इनका साक्षी है, जो कि आज भी हम वृंदावन में देख सकते हैं। आज से 500 साल पूर्व जब चैतन्य महाप्रभु वृंदावन में आए थे, तब वे हर रोज परिक्रमा के साथ अखरोट घाट से इसी इमली के वृक्ष के नीचे बैठ के जपा किया करते थे। कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं, प्रातः वृंदावने करिल चीरघाटे स्नान, तेतुल तलाय आशी करिल विश्राम, कृष्ण लीला काले সেই বৃক্ষ পুরাতন, তার তলে পড়িল তার পরম চিকন, निकटे যমুনা बहे शीतल सुमीर, वृंदावने शोभा देखे যমুনা तीर। एक बार कुछ वृंदावन वासी जब चैतन्य महाप्रभु प्रभु को बोलते हैं कि रात में हमें यमुना जी में कृष्ण कालिया के फनों में नृत्य करते हुए दिखते हैं। फिर चैतन्य महाप्रभु के एक भक्त बलभद्र भट्टाचार्य, जो कि उनके साथ में ही वृंदावन में आए थे, तब वे बोले कि हम कृष्णा को देख सकते हैं, जो कि यमुना जी में कालिया के फनों में नृत्य करने के लिए आते हैं। फिर चैतन्य महाप्रभु, जो कि कृष्णा ही है, उनको शिक्षा देने के लिए बोलते हैं, कृष्णा कैने दर्शन दिवे এই কলিকালে मूर्ख सब लोग करे कोला हले। मतलब कृष्णा इस कलयुग में हमें दर्शन देने क्यों आएंगे? क्योंकि इस कलयुग में जो जीवात्मा है वो बहुत ही पतित है। इस कलयुग में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन कितना दुर्लभ है, फिर भी कृष्ण कितना करुणामय है कि नाम प्रभु के रूप में हमारे पास विराजमान है। तो चैतन्य महाप्रभु वही बोल रहे हैं कि मूर्ख जो लोग हैं वो ऐसे ही बिना कारण कुछ भी बोलते हैं। तो जब अगले दिन कुछ ब्राह्मणों ने चैतन्य महाप्रभु के पास आके बोलते हैं कि रात में जब मछुआरे मछली पकड़ने के लिए आते हैं यमुना जी में, फिर दूर से देख के लगता है कि उनकी जो नाव है वो हिलती है। दूर से देख के लगता है कि कृष्णा ही है जो कलिया के फनों में नृत्य कर रहा है। तो ये वृंदावन का ऐसा स्थान जहाँ पे श्री कृष्ण राधा रानी के प्रति ऐसे भाव में उनका जो अंकंत है वो परिवर्तित हो जाते हैं। वैसे तो राधा रानी का प्रेम कृष्ण से कई अधिक है। राधा रानी के जो विरह भाव है वो कृष्ण से कई अधिक है। वो शुद्ध प्रेम बहुत ही उच्च है। इसी स्थान में जब एक बार राधा रानी के महाअभिषेक के लिए सारे देव और देवियां, सारे अप्सराएं आई हुई थी, तब राधा रानी को ब्रजेश्वरी और वृंदावनेश्वरी घोषित किया गया। वहां पे सरस्वती देवी जब आई और वहां पे देवकी नामक एक सखी, उनके जो पुत्री है एक अंजना जी, उनसे एक सुंदर पुष्पमाल्य राधा रानी को अर्पण करने के लिए बोला। तो एक अंजना देवी ने जब ये सोचा कि हमें ये पुष्पमाला कृष्णा को अर्पण करना चाहिए क्योंकि कृष्णा ही साक्षात हरि है, तो ये सोच के जब कृष्णा के गले में वो पुष्पमाल्य अर्पण किया गया, वहां पे साक्षात यमुना जी प्रकट होके वो पुष्पमाला कृष्णा के गले से उतारकर राधा रानी के गले में डाल दिए और कृष्णा के जो मोती के हार थे वो भी उतार के राधा रानी के गले में डाल दिए कि राधा रानी ही हमारे इस ब्रिज के महारानी है। वैसे तो राधा रानी ब्रह्मांड के जो मालिक है वो राधा रानी के चरण चापते हैं, तो वो है राधा रानी। राधते ययासा राधा राधे वो आराधते मया, ये भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं ब्रह्मवाक्य पुराण में, जो कि राधा रानी कृष्णा का आराधना करते हैं और कृष्णा भी राधा रानी का ही आराधना करते हैं। तो उस समय एक राजा था जिनका नाम था वीर हम्बीर। जब इस वृक्ष का टहनी उनके महल तक जाता था तो उन्होंने आदेश दे दिया कि इस टहनी को काटने के लिए। तब टहनी को काटा गया, तब टहनी से रक्त बहने लगा। लगातार 2 दिन 2 रात तक रक्त बहने लगा।
तो ये कोई साधारण वृक्ष नहीं, ये वृंदावन का उस वृक्ष है जो कि राधा और कृष्णा का इस अद्भुत लीला का आज भी प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे आज भी राधा और गोपीनाथ जी के एक मंदिर है, साथ ही गौर और निताई भी है जो सनातन गोस्वामी के द्वारा सेवित हुए हैं। तो इस वृक्ष का हमें परिक्रमा करनी चाहिए ताकि हमारे भक्ति राधा और कृष्णा के प्रति और भी दृढ़ हो। तो ऐसे ही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतने सुंदर दर्शन करवाए इमली तला के। ये जो इमली तला का स्थान है ये गौड़ीय वैष्णव के लिए बहुत 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 पूजनीय स्थल है, बहुत महत्वपूर्ण स्थलों में से एक है ये स्थल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है, राधा रानी की जय हुई है, राधा रानी का जो महिमा है और प्रकाशित हुई है। यहाँ पर कृष्ण जो है राधा रानी के लिए रो रहे हैं, राधा रानी के लिए रोते रोते कृष्ण राधामय हो गए, क्योंकि गौड़ीय वैष्णव इसी में प्रसन्न होते हैं कि कृष्ण हमारी राधा रानी के लिए रोए। हमारी राधा रानी क्यों रोए कृष्ण के लिए? उनको तभी आनंद होता है जब कृष्ण राधा रानी को ढूंढते हैं, उनको मनाते हैं, उनके लिए रोते हैं उनके विरह में। तो ये एक ऐसा स्थल है जहाँ पर कृष्ण रो रहे हैं राधा रानी के लिए। ये जो बासंती रास है जहाँ पर राधा रानी की सर्वोच्चता प्रकाशित हुई, इस रास में जो ये शारदीय रास हुआ, इसे तो पंचायती रास कहते हैं। इसमें तो कृष्ण जी जो गए राधा रानी को लेकर गए जो वो, लेकिन सबसे छुप कर लेकर गए, किसी ने देखा नहीं उनको कि राधा रानी के साथ जा रहे हैं, छुप कर गए। और जब किसी को सामने मिले भी नहीं, राधा रानी जब सब लोग आने लगे तो वो कृष्ण वहां से चले गए, किसी को दिखे नहीं कि राधा रानी के साथ कृष्ण नहीं मिले, वो चले गए थे वहां से। तो यहाँ पर राधा रानी की महिमा ज्यादा प्रकाशित नहीं हुई, क्योंकि ज्यादा किसी को पता ही नहीं चला कि कृष्ण इन्हें लेके गए थे और इनके साथ मिले ही नहीं कृष्ण। लेकिन बासंती रास ऐसा है जिसमें राधा रानी की सर्वोच्चता प्रकाशित हुई। वहां पर राधा रानी ने मान किया, जैसे ही राधा रानी माननी हो गई, कृष्ण ने रास बंद कर दिया और सबके सामने घोषणा करते हुए बोले, जब रासेश्वरी नहीं तो रास कैसा। उसी समय रास छोड़कर वो चले गए और यहाँ पर आकर इमली तला में वो राधा जी के विरह में रो रहे हैं, राधा जी को ढूंढ रहे हैं। ये है। तो इसमें उन्हें किसी का डर नहीं। वो जो बसंत अभी शारदीय रास हुआ उसमें तो वो डरे दूसरी गोपियों से भी, इसका मतलब दूसरी गोपियों से भी अपेक्षा है उन्हें। सबके सामने जय घोष नहीं हुआ वहां पे राधा रानी का, लेकिन इस रास में, बसंती रास में, सबके सामने जय घोष हुआ कि एक ऐसी गोपी है जिसके प्यार में, जिसकी सेवा में कृष्ण भी बंधे हुए हैं। राधा दामोदर, राधा जी ने कृष्ण को बांधा हुआ है। एक तो यशोदा मैया ने बांधा था, एक कृष्ण उखल से कृष्ण को, एक राधा जी भी बांधती हैं कृष्ण को अपनी प्रेम रूपी रज्जू से, अपनी प्रेम रूपी रज्जू से बांधती हैं, तो राधा दामोदर हो जाते हैं वो। तो यहाँ पर सभी गोपियों के सामने उनकी महिमा प्रकाशित हुई, इसलिए ये स्थान गौड़ीय वैष्णवों के लिए बहुत पूजनीय स्थान है। आज समय अधिक हो गया है, हम ये सत्र को यहीं पे विराम करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरि हरि बोल। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बसंती रास कब हुआ था? बसंती रास होता है ये बसंत पंचमी के पास। अच्छा, ठीक, हर साल होता है ये। तो आज किसी का यदि कीर्तन रह गया तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। आगे किसी दिन समय मिलेगा तो हम उस दिन करवा लेंगे, क्योंकि समय बहुत अधिक हो गया। आज मेरा ही था। आप दीदी फिर किसी दिन सुनाना हमें अपना मधुर मधुर कीर्तन, क्योंकि समय बहुत हो चुका है। तो आज का सत्र हम यहीं पे विराम करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो कथा सुन रहे हैं। धन्यवाद। उनका भी बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रणाम जो कथा दीदी। सुना रहे हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हरि हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रणाम। राधे हरे राधे। कृष्ण। दीदी, दंडवत प्रणाम।